नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड बुलेटिन में शुरुआत करेंगे चतरा से, जहां पर इटखोरी राजकीय महोत्सव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जिला प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने महोत्सव को सफल बनाने को लेकर लगातार माता भद्रकाली का दौरा किया। साथ ही बात होगी आगे दुमका की, जहां पर देवघर सहित बिहार के कई थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का दुमका पुलिस ने किया पर्दाफाश। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। चतरा में इटखोरी राजकीय महोत्सव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जिला प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने महोत्सव को सफल बनाने को लेकर लगातार माता भद्रकाली का दौरा कर अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। शुक्रवार को जिला परिषद सदस्य बिरजू तिवारी इटखोरी भद्रकाली पहुंचे। उन्होंने सर्वप्रथम महोत्सव मंच के समीप स्वच्छता अभियान चलाकर गंदगी को साफ किया। इस मौके पर उन्होंने महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। मौके पर उन्होंने पत्रकारों से क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। जनता का ये आरोप नहीं है, कुछ हो सकता है कि कुछ किसी आदमी के सोच में कभी बेसी हो सकता है, लेकिन आप जनता की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा लगता है कि उठा करते हैं, क्योंकि जो भी निर्णय होता है वो बजट के हिसाब से होता है और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ और खास करके आपके जो प्रबंधन समिति के सदस्य थे उनके साथ भी समन्वय बना के उनका नाम भी लिया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार हम लोग प्रयास भी किए हैं, आग्रह भी किए हैं प्रशासन से कि भाई स्थानीय लोगों को भी इसमें सहभागिता ज़्यादा हो। हम अपना शिकायत करके आपको राजकीय इटखोरी महोत्सव का 11वां साल होने जा रहा है, इस बार क्या कहना चाहेंगे इसके बारे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इटखोरी महोत्सव की ढेर सारी शुभकामना। देखिए, इटखोरी महोत्सव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, चूँकि आस्था का प्रतीक भी है और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है, तो निश्चित तौर पे हम लोगों के लिए बहुत बेहद ही खुशी की बात है। लोगों का इस बार थोड़ा सा कयास लगाया जा रहा है, इटखोरी के लोगों का कहना है कि हर बार के मुताबिक कलाकारों में कुछ कमी देखी जा रही है, तो इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, हम इस पे बहुत कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी विगत 4 दिन पहले उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हम सभी थे। इटखोरी मंदिर प्रबंधन समिति के जितने सदस्य थे वो सारे लोग थे, सारे लोगों ने अपना अपना विचार दिया बजट के अनुसार और कलाकार सभी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे बहुत टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए और इटखोरी महोत्सव हमारे लिए धरोहर है और हम इस धरोहर को सकारात्मक सोच के साथ पूरा करें। हमारा यही सबसे आग्रह भी है और निश्चित तौर पे अब इसका समय भी नहीं बचा है, तो अब टीका टिप्पणी करने से मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ हासिल होने वाला है, परंतु हम सभी अगर उसमें सहयोग करेंगे तो वही बहुत अच्छा चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन जब श्रद्धा और समर्पण का संगम हो तो कोई भी दूरी बाधा नहीं बनती। ऐसे ही एक प्रेरणादायक उदाहरण देखने को मिला जब देवघर के हनुमान टिकरी काली मंदिर रोड निवासी अजय जायसवाल के दोनों पुत्र देव जायसवाल और शिव जायसवाल ने अपने माता पिता को बाइक से प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कराने ले जाने का संकल्प लिया और उसे सफलतापूर्वक पूरा भी किया। 10 फरवरी की सुबह अजय जायसवाल, उनकी पत्नी महालक्ष्मी देवी और उनके दोनों पुत्र बाइक से महाकुंभ के पवित्र स्नान के लिए निकले। रास्ते कठिनाइयों और भारी भीड़ के बावजूद उन्होंने अपनी आस्था को प्राथमिकता दी और रात तक प्रयागराज पहुंच गए। 11 फरवरी को परिवार ने संगम में पवित्र स्नान किया और पुण्य लाभ प्राप्त किया। स्नान के बाद 12 फरवरी को परिवार सकुशल अपने घर लौट आया। यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि परिवार के प्रति प्रेम, सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक भी थी। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची आस्था और समर्पण के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। देव और शिव जायसवाल की यह पहल समाज के लिए एक प्रेरणा है कि माता पिता की सेवा और धार्मिक कर्तव्यों को निभाने के लिए सच्ची निष्ठा जरूरी होती है। देवघर से सी न्यूज संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। दुमका, देवघर सहित बिहार के कई थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का दुमका पुलिस ने पर्दाफाश किया है। यह गिरोह लगातार विभिन्न थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दे रहा था। गुरुवार को रामगढ़ थाना क्षेत्र के मयूरनाथ डांडो मार्ग में लावर्ती के पास सीएसपी संचालक लखी रूस से लूट की घटना को अंजाम देकर इस गिरोह ने जरमुंडी में भी गुरुवार को ही लूट की घटना को अंजाम दिया था। रामगढ़ में लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद इस गिरोह के द्वारा जरमुंडी थाना क्षेत्र में भी लूट की घटना को अंजाम देकर भागने के दौरान ग्रामीणों द्वारा शोर मचाने
और पीछा करने के क्रम में जरमुंडी की बीआरसी मोड़ के पास अपराधियों की बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 2 अपराधी को जरमुंडी थाना पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से गुरुवार को ही गिरफ्तार कर लिया। सर, किस तरह की सफलता है ये? पिछला पैसा दुमका क्षेत्र में बैंक से पैसा निकाल के जाने में उसी क्रम में कुछ लोग घात लगा के उन लोग का पैसा छीन लेते थे और भागते थे। एक गिरोह बिहार का कोढ़ा थाना क्षेत्र का यहाँ काम कर रहा था जैसा पता चला है। उसी में कल 13 तारीख को जरमुंडी थाना क्षेत्र में किसी का पैसा छीन के भागने की बात आई तो त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा नाका लगाया गया, पीछा किया गया एसडीपीओ जरमुंडी के नेतृत्व में और ग्रामीणों के द्वारा भी इसमें सहयोग किया गया। तो आगे जरमुंडी क्षेत्र में ही इन लोग को पकड़ लिया गया। तो लोग पूछताछ करने पर इन लोग अपना घटना पर संलिप्तता स्वीकार किया है और अन्य 2 साथी जो भागने में सफल रहे उनके भी नाम पता हम लोग को मिला है। उल्लेखनीय इसमें यह है कि काफ़ी घटना में लोग शामिल रहे हैं। दुमका में 10 से 12 घटना इनके द्वारा किया गया है और 12 तारीख को देवघर में भी महिला का चैन छीनते किया गया है, उसका भी स्वीकार किया और इनके पास से वो चैन बरामद भी कर लिया गया है। और कल जो 50,000 रुपया एक व्यक्ति से छीना गया था उसकी भी बरामदगी हुई है। साथ ही साथ दुमका क्षेत्र के रामगढ़ थाना में भी घटना इनके द्वारा किया गया है, उसमें भी संलिप्तता इन लोगों ने स्वीकार किया है। और कई घटना दुमका क्षेत्र में बैंक से पैसा निकाल कर ले जाने के क्रम में महिलाओं के साथ चैन छीनते की जो घटना हुई है उसमें हम अपना संलिप्तता ये लोग स्वीकार किया है और अपने अन्य साथियों का भी नाम बताया है और साथ ही कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है कि अभी इनके और कुछ साथी सक्रिय हैं जो अगल बगल के ज़िले में भी जमे हुए हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देने के फिराक में है। तो इसमें हम लोग लगातार कार्रवाई करेंगे ताकि बाकी लोग भी पकड़े जाएं। क्या अन्य जिलों में भी इनके द्वारा किया गया है घटना? देवघर में इनके द्वारा घटना किया गया है। 12 तारीख को महिला का चैन छीनते किया गया है जिसमें स्वीकार किया गया है और चैन की भी बरामदगी हम लोगों ने किया है। और अन्य जिला में भी घटना करते हैं। इन लोग का आपराधिक इतिहास भी है। बोकारो में पहले जेल जा चुका है, बिहार से भी जेल जा चुका है। अन्य थानों में इन पर अभी कोई भी आपराधिक मामला होगा तो उसको हम लोग पता करते हैं। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभंकर नंदन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।